हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी है 8.2। जैसा कि आपको बताया था कि एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक एक ही रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो सम निकालने के लिए हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2 का, वो है यही। देखें आप स्क्रीन के ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है सम ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें जो है वो इंटीग्रल पावर ऑफ नेचुरल नंबर के सम निकालने, और सम के 3 फॉर्मूले हैं जो हमारी एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है सम ऑफ एन, यानी कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अगर पावर स्क्वायर हो जाए तो सम ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है, जो कि है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स। और अगर क्यूब हो तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो बच्चे आज मेरे लेक्चर को पहली दफा देख रहे हैं और उन्होंने एक्सरसाइज 8.2 के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, काइंडली मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 का फोल्डर नजर आएगा। आप वहां जाके एक्सरसाइज 8.2 के कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 5 है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये जो है ये 5, जो 5 लिखा हुआ है ये असल में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 29 स्क्वायर। और 29 के बाद देखें लिखा हुआ है माइनस 30 स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम तमाम माइनस वाले नंबर्स को अलग कर देते हैं और तमाम प्लस वाले नंबर्स को अलग कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है 1 स्क्वायर, प्लस का है। इसके बाद है 3 स्क्वायर, प्लस का है। इसके बाद है 5 स्क्वायर, प्लस का है। और प्लस डैश 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 प्लस 29 स्क्वायर, ये प्लस का है। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब हम लेते हैं सारे माइनस वाले। तो माइनस वाले कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। जितने भी माइनस वाले हैं उन सब में से मैं माइनस की साइन को कॉमन ले रहा हूं। तो क्या बचेगा? देखें पहला वाला माइनस में आपको नजर आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर है। चूंकि माइनस बाहर आ चुका है तो अब ये प्लस बन गया। फिर क्या है? 4 स्क्वायर है। फिर क्या हो जाएगा? प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। और प्लस डैश 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 प्लस, और फिर क्या है हमारे पास? 30 स्क्वायर। तो देखें आपके पास ये दो सीरीज बन गई हैं। अब हम इन दो सीरीज को अलग अलग ऐड करेंगे और आखिर में दोनों के आंसर को सबट्रैक्ट कर देंगे। अब एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा फार्मूला यूज करें? फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 या फार्मूला नंबर 3? लगता ऐसा है जैसे फार्मूला नंबर 2 यूज होगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन यूज नहीं हो सकता। वजह यह है कि ये जो फॉर्मूले हैं, फार्मूला नंबर 1, 2, 3, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज होते हैं जब नेचुरल नंबर्स ऑर्डर में लिखे हुए हों, इस तरह कि किसी भी नंबर का कोई गैप ना हो। लाइक 1, 2, 3 लिखा हुआ हो, जैसे पहली सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर यहां लिखा हुआ होता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो फिर हम यूज कर सकते थे फॉर्मूला नंबर 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 1 है, 1 के बाद फिर 3 है, फिर 3 के बाद 5 है, 5 के बाद फिर जो है वो 7 हो जाएगा। तो गैप आ जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होंगे। तो फिर अब क्या करें? कोई मसला नहीं है। अब हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस के जरिए करेंगे। सबसे पहले हम पहली वाली सीरीज को ले लेते हैं।
पहली वाली सीरीज को हम ले लेते हैं विदाउट स्क्वायर, इस तरह यहां लिख दीजिएगा आप कंसीडर कि जी हम पहली वाली सीरीज को विदाउट स्क्वायर ले रहे हैं। दूसरी वाली सीरीज को भी इसी तरह करेंगे, लेकिन पहले एक को कर लें फिर दूसरी को करेंगे। ये आ गया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें डिफरेंस सेम होता है। तो डिफरेंस आप देख लीजिए, डिफरेंस किस तरह निकलता है, हर आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस हो जाता है। तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो डिफरेंस आ गया 2। अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है ये कहलाता है स्मॉल ए, तो ए हमारे पास है 1। और अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो आखिरी नंबर होता है अगर वो दिया हुआ होता है तो वो कहलाता है टी एन। क्या कहलाता है? टी एन। तो टी एन हमारे पास क्या है? 29। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, वो होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन आसान है, जगह बना रहा हूं। थोड़ी गंदी सी लाइन बनती है मगर काम होना चाहिए। टी एन हमारे पास क्या है, वैल्यू पुट करते हैं टी एन की जगह पर 29 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 1 प्लस एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, वही तो हम निकालने जा रहे हैं, इनटू डी। डी हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाला 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 29 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एन, 2n, 2 वन जा 2, तो 29 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, और ये प्लस 2n एज इट इज लिखा हुआ है। तो 29 -1 इधर आ गया, +1 इज इक्वल टू 2n। 29 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास, 30। तो 30 इज इक्वल टू 2n। नेक्स्ट क्या है, 2 यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आन के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/2 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 30 को अगर 2 से काटेंगे तो आंसर आ जाता है 15। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं हमारे पास वो कितनी आ गई जनाब, 15। अब इसके बाद अगला स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हम करने के लिए जा रहे हैं, और वो क्या है हमारे पास, अगला स्टेप जो है उसमें हमने ये करना होगा कि टी एन का फॉर्मूला एक दफा फिर लिखेंगे इस तरह, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इंटू डी का मतलब क्या होता है कि डी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है जनाब। अच्छा, अब क्या करेंगे, टी एन की फॉर्म में हम निकाल लेंगे एक आंसर। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास वही फर्स्ट टर्म है 1। एन हमारे पास क्या है, अभी हम नहीं लिखेंगे एन। डी हमने कितना निकाला है, 2। तो टी एन का फॉर्मूला हमारे पास हो गया है वही आ जाएगा आंसर एक दफा फिर 1 + 2 × n, और 2 वन जा -2, तो हमारे पास आ गया टी एन इज इक्वल टू 2n। 1 - 2 क्या होता है, -1। यह हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। लेकिन हमारा जो टर्म है 1² + 3² + 5², अच्छा ये जहन में रखें, अभी हम सिर्फ पहले वाली सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने दूसरी वाली सीरीज के ऊपर काम स्टार्ट नहीं किया है। अभी हम जो है वो जो हमने कंसीडर किया था 1² + 3² + 5², इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टी एन आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो सीरीज है वो स्क्वायर में है, तो हम यहाँ लगा देंगे 2n - 1 का स्क्वायर। सही है जनाब। अब हम इसको खोल देंगे फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर होता है,
माइनस 2ab, 2 इंटू 2n होता है 4n, 4n 1 जा 4n, प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है +1। आगे काम मैं यहां शुरू कर रहा हूं, मेरी कोशिश होती है क्लास में भी कि भाई पूरी जगह यूटिलाइज हो जाए सही से। अब ये लिखा हुआ है 4n स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या है कि अब मैं एन स्क्वायर की जगह पर एन स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला रखूंगा। एन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है आपके सामने एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर की जगह पर मैं रख दूंगा अब एन स्क्वायर का फॉर्मूला, जो क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6 ब्रैकेट 1, क्योंकि ये पूरी चीज 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस 4 इंटू एन। एन की जगह पर क्या रखूंगा फॉर्मूला नंबर 1 सम ऑफ एन, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और वो क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1, और क्या लिखा हुआ है +1। इस +1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी तरफ से n। याद रखिएगा जो कांस्टेंट होता है जब आप खोलते हैं tn की जो वैल्यू होती है उसमें जब कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को आपने n से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए होते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूले जो आपने बनाई है सेटिंग, इसमें आपको जहां जहां n नजर आ रहा है वहां वहां आप n की वैल्यू पुट कर दें। n की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 15, तो देखिए 4 इंटू एन, एन कितना है 15, इंटू क्या है जनाब, एक दफा फिर मैं फॉर्मूला चेक करना चाहता हूं कि कहीं पर फॉर्मूले में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक थी। एन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 और होल अपॉन में आ जाता है 6। तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, मिस्टेक नजर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, वरना फिर आगे जाके मुश्किल हो जाती है। तो n की जगह पर लगाया 15, क्योंकि n की वैल्यू हमने 15 निकाली। n प्लस 1 15 प्लस 1 कितना होता है 16, कहानी खत्म हो गई। इंटू 2n+1, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 होता है 31, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो बनता है डायरेक्ट। अपॉन में 6 लिखा हुआ है, हमने उसको हमने ऐसे ही 6 लिखा है, कोई कोई हमने इसमें चेंज नहीं किया। 4 इंटू, यहां पर भी आप वही काम करें, n की जगह पर क्या लगा देंगे 15 इंटू एन प्लस 1, 15 प्लस 1 कितना होता है 16, अपॉन में क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले का 2, ये आ गया, प्लस 1 और n की जगह पर क्या लगा देंगे 15। याद रखिएगा कांस्टेंट को हमेशा n से मल्टीप्लाई करें। अब कैलकुलेटर का काम शुरू हो गया। इस पूरे का आंसर आ रहा है 4960। 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 16 से मल्टीप्लाई किया, 31 से मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया उसको 6 से डिवाइड किया, तो आंसर आ रहा है 4960। तो यहां मैं लिख रहा हूं 4
960 माइनस, अब मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 4 into 15 into 16 और जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड किया तो जवाब आ रहा है 480, 480 प्लस 1 into 15 क्या होता है 15, और आखिर में आप इनको माइनस और प्लस कर देते हैं। तो जनाब इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है 4960 में से 480 माइनस किया और 15 ऐड किया तो इसका आंसर आ रहा है 4495। तो ये हमारी पहली जो सीरीज थी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डैश 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 प्लस 29 स्क्वायर, इसका जो आंसर आया हमारे पास, फाइनल आंसर जो आया है वो आया 4495। अब हम दूसरी सीरीज जो कि है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, अब हम इस सीरीज के ऊपर काम करेंगे। तो हमें थोड़ी सी स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, तो यहां से इसको शुरू कर देते हैं। काम सारा वही है जो हमने पहले वाली सीरीज के साथ किया, तो दूसरी सीरीज को भी कंसीडर कर लेते हैं। अब जो दूसरी सीरीज है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसको भी हम विदाउट स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। 2 4 6 डैश 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 डैश, और ये कहां तक जा रहा है 30 तक। अगर आप देखें तो ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है, पहला नंबर जो है ये 2 है जिसको हम स्मॉल a कहते हैं। d जो है कॉमन डिफरेंस होता है, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं। 4 माइनस 2 करेंगे तब भी 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तब भी 2 आएगा। और जो लास्ट टर्म होती है उसको हम tn कहते हैं, और ये हमारे पास क्या लिखी हुई है 30। तो tn का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। tn का फॉर्मूला है हमारे पास 30, tn की जगह पर 30 लगा दें, a की जगह पर 2 लगा दें, प्लस n हमें पता करना है तो उसको n-1 ही रहने दें, और d की जगह पर 2 लगा दें। तो 30 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू एन क्या हो गया 2n, 2 वन जा 2, तो देखें 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया 30 इज इक्वल टू 2n। अब यहां से आप n निकाल लें, 30/2 इज इक्वल टू n, 2 से इसको काट दें तो n हमारे पास आ गया 15। लो भाई n की वैल्यू आ गई। अब हम दोबारा tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम इन टर्म ऑफ n जो है वो tn का वैल्यू यानी कि tn की टर्म्स निकाल लेंगे। a हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म 2, n की जगह पर n ही रखेंगे, इंटू डी की जगह पर रखेंगे 2। हालांकि इसका मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आंसर 2n, लेकिन चलें थोड़ा सा अच्छी तरह से बता देते हैं तो स्टूडेंट और सेटिस्फाई हो जाता है। 2 प्लस 2 इंटू एन, 2n, 2 वन जा 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर हमारा क्या आ गया 2n। अब चूंकि हमारी जो सीरीज है वो क्या है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो इसलिए हम क्या करेंगे tn की जगह पर लगा देंगे 2n का स्क्वायर, और 2n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और n का स्क्वायर n स्क्वायर।
अब हम सम निकाल लेते हैं 4n स्क्वायर। n स्क्वायर का फॉर्मूला नंबर 2 अभी मैंने आपको बताया है, n ऊपर लिखा हुआ भी है, इंटू n+1 इंटू 2n+1 और अपॉन में क्या है 6 ब्रैकेट क्लोज। तो 4 इंटू n आपने अभी निकाला है, ये लिखा हुआ है 15 आपके सामने, तो 15 रख दें। n+1 15 और 1 कितना होता है 16। 2n+1 15 2 30, 30+1 कितना होता है 31 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर निकाल लेते हैं। फोर नाइन सिक्स जीरो 4960। 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर 16, फिर 31 और जो आंसर आएगा उसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया। Hence the sum of सीरीज, तो हमारा जो पहला वाला सीरीज था 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, उसका आंसर हमारे पास क्या था उसको भी देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके सामने आ गया 4495, ये लिखा हुआ है। तो इस 4495 को 4, ये जो हमारा आया है 4495, ये पहली सीरीज थी, माइनस दूसरा हमारा आंसर क्या है, ये यहां लिखा हुआ है 4960। 4960, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। आंसर आ गया -465 -465 -465, और ये ही हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। ये हमने जो एक्सरसाइज 8.1 जो थी, 8.2 जो थी एक्सरसाइज, इसमें जो पहले 5 सवाल थे, उन पांचों सवाल की एक ही डिमांड थी, एक ही रिक्वायरमेंट थी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 पांचों सवाल आज हमारे कंप्लीट हो गए। बट अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है। 6 7 8 9 10 11 12, तो अब हमें जो है वो अगली जो रिक्वायरमेंट है वो है सम टू एंड टर्म्स। हम कोशिश करेंगे अगले एक दो लेक्चर के अंदर जो बाकी 5-6 सवाल रह गए हैं वो भी कंप्लीट करवा दें। तब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 तक की प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों को, क्योंकि इल्म जो है वो बच्चों बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इसके अलावा जो नए यूज़र्स हैं, जो नए वीडियोस देखने वाले हैं, उनको चाहिए कि प्ले लिस्ट में जाके पहले इसी चैप्टर की ओल्ड वीडियोस देख लें। जैसे अर्थमेटिक आया था, तो अर्थमेटिक की जो चीज़ें हैं वो चैप्टर नंबर 6 में 6.1 है, कंप्लीट सॉल्व हुई हुई है, वो देख लीजिए। तो फिर ये कि इंशाल्लाह आपकी जो है वो और कमांड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।